Yes, my dear students, you are again welcome in your Biome Academic and Spiritual Science classes. Dear students, मुझे खेद है आप लोगों को मुझसे शिकायत होगी कि सर रूटीन वाइज में कल या आज सुबह मेरी एक वीडियो आपको मिलनी चाहिए थी, नहीं मिल पाई। बेटा कुछ ऐसी मजबूरी थी जिसकी वजह से मैं आपको उस रूटीन वाइज जो है वीडियो नहीं दे पाया। हाँ, आइए आज हम लोग जो है इसके थायराइड ग्लैंड के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे, और वो स्टडी करेंगे जितना कि हमारे एनसीईआरटी में मेंशन है। ठीक है, जहाँ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट या एक्स्ट्रा स्ट्रोक्स होंगे उसके बारे में भी कुछ चर्चा कर देंगे, और विशेष करके एनसीईआरटी ही ज़्यादा हम हैंडल करेंगे। तो ठीक है बेटा, ये देखिए थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या है? थायराइड ग्लैंड के बारे में कहा जाता है कि ये जो हमारा एपिग्लॉटिस है, एपिग्लॉटिस के थोड़ा सा लोअर साइड में, ये हमारी बॉडी का वेंट्रल साइड है और ये डॉर्सल साइड है। तो एपिग्लॉटिस किससे अटैच है? ये लैरिंग्स और फेरिंग्स से। तो इसके फ्रंटल पार्ट पे आप हमें क्या मिलता है? ये थायराइड ग्लैंड मिलता है। हमने यूट्यूब में पढ़ा था कि कुछ डॉक्टर्स का सजेशन था या कुछ मेडिकल रिपोर्ट था कि जनरली नॉर्मल कंडीशन में हम लोग थायराइड ग्लैंड को नहीं देख सकते, विजिबल नहीं होती जब तक ये एबनॉर्मल कंडीशन में न पहुंच जाए। खैर, उसके पीछे का सच क्या है वो तो मेडिकल वाले ही जाने, बशर्ते हमारी एनसीईआरटी में इस चीज़ को मेंशन नहीं किया गया है। ये जो है इतना ही है कि ये जो थायराइड ग्लैंड है, ये थायराइड ग्लैंड यहाँ जरा लोकेशन देखिए। तो ये थायराइड ग्लैंड लगभग लोकेशन में ये इंग्लिश के कैपिटल लेटर एच के जैसा इसका जो है स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये वेंट्रल साइड है। वेंट्रल साइड माने ये सामने वाला पोर्शन, ये वेंट्रल साइड, और डॉर्सल साइड का ये लोकेशन है। तो यहाँ पर ये जो वोकल कार्ड है, वोकल कार्ड और ये ट्रेकिया, इसके ऊपर क्या होता है? इसके ऊपर जो है ये अंग्रेजी के यच साइड में देख रहे हैं, यच साइड से मिलता जुलता है। ये जो है आपका हमारा अपना ये थायराइड ग्लैंड है। और थायराइड ग्लैंड को अगर पलट दें यानी वेंट्रल साइड देखें तो वेंट्रल साइड में ये जो है ये एक दूसरे को टच नहीं करता, बस साइड से अटैच होता है। ये वेंट्रल साइड है, ये डॉर्सल साइड है। और डॉर्सल साइड में हमको क्या देखने को मिल रहा है? डॉर्सल साइड में हमको देखिए ग्रीन कलर के दो पेयर में छोटे छोटे ग्लैंड्स दिखाई पड़ रहे हैं। ये जो ग्लैंड्स हैं ये पैराथायराइड ग्लैंड हैं। ठीक है, ये पैराथायराइड ग्लैंड है जो कि इसी से अटैच होते हैं। और तो ये एक लोब ये हुआ थायराइड ग्लैंड का, दूसरा लोब थायराइड ग्लैंड का ये हुआ। इन दोनों ग्लैंड को जो कनेक्ट कर रहा है ये पोर्शन, ये इस्थमस कहलाता है। तो अगर लेवलिंग देखें तो ये आपका ये हमारा डॉर्सल साइड का पैराथायराइड ग्लैंड 2, 2, 4, और ये थायराइड ग्लैंड है। ये कनेक्टिंग दोनों ग्लैंड को कनेक्ट करने वाली इस्थमस है। और ये ट्रेकिया है। ट्रेकिया जो क्या होता है? श्वास नली, मुख्य श्वास नली होती है। ठीक है, ये वेंट्रल साइड, ये डॉर्सल साइड। अब आइए थोड़ा सा हम कंटेंट पर फोकस करें। तो ये जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड का यदि हम लोकेशन देखें तो थायराइड ग्लैंड का लोकेशन ये क्या होता है? ये इन इधर साइड ऑफ ट्रेकिया। ये जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया के इधर साइड, दोनों साइड में ये क्या होती है? सिचुएटेड होती है यानी स्थित होती है। और शेप इसका क्या होता है? ये बाइलोब्ड, इंग्लिश कैपिटल इंग्लिश लेटर के एच के आकार की होती है। तो ये बाइलोब्ड होती है और इंटर कनेक्टेड विथ इस्थमस। तो ठीक है, एक लोबिया दूसरा लोबिया, इस दोनों को इंटर कनेक्ट करने वाली है इस्थमस। कंपोजिशन, इसके कंपोजिशन को थोड़ा सा सीरियस होकर के हमें समझना होगा। एक्चुअली जो ये हमारा थायराइड ग्लैंड होती है, ये थायराइड ग्लैंड मुख्य रूप से दो प्रकार के टिश्यू से बनी होती है, एक फॉलिकल, एक स्टोमा, और उसी से अटैच होता है पैराथायराइड ग्लैंड। तो यदि हम कंपोजिशन में अगर स्टडी करें तो कंपोजिशन में पैराथायराइड ग्लैंड भी थायराइड ग्लैंड में इंक्लूड कर जाएगी, और साथ ही साथ ये स्टोमल टिश्यू और फॉलिकुलर टिश्यू ये भी थायराइड ग्लैंड में आएंगे। हम शुरुआत करेंगे स्टोमल टिश्यू। स्टोमल टिश्यू का मतलब थायराइड ग्लैंड के वो टिश्यू जो अदर फॉलिकल को बेस प्रोवाइड करते हैं सेटल होने के लिए, अटैच होने के लिए।
ठीक है। तो ये बेसल सेल्स के बना हुआ जो है ये ग्रुप होता है जिसको हम स्टोमल टिश्यू कहते हैं। यह फॉलिकल के इस्टेब्लिशमेंट के लिए क्या देता है, प्लेटफॉर्म देता है। अब आई बात फॉलिकुलर टिश्यू। तो फॉलिकुलर टिश्यू में भी दो प्रकार के फॉलिकुलर टिश्यू होंगे। जैसे देखिए फॉलिकुलर टिश्यू में फॉलिकल सेल्स और पैराफॉलिकल सेल्स दो मिलेंगे। अब यहाँ पर फॉलिकल सेल्स और पैराफॉलिकल सेल्स ये दोनों कब स्टिमुलेट्स होंगे? एक्चुअली पैराफॉलिकल सेल्स और ये पैराथायराइड ग्लैंड, इसका जो मेन स्टिमुलेटर होता है वो तो कैल्शियम का लेवल होता है। क्या होता है? कैल्शियम का लेवल। ठीक है, इसके बारे में भी चर्चा आगे करेंगे कि कैसे कैल्शियम का लो लेवल या हाई लेवल पैराथायराइड, पीटीएच या टीसीटी। टीसीटी क्या है? थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन की एक्टिविटी को कैसे कंट्रोल करता है। पहले आइए जरा फोकस कर लें फॉलिकल सेल्स पर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जब हाइपोथैलेमस से थायरोक्टिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट होता है तो यह पिट्यूटरी ग्लैंड के पार्स डिस्टेलिस वाले पोर्शन को, यानी पार्स डिस्टेलिस मीन्स एंटीरियर पिट्यूटरी मीन्स एडिनोहाइपोफाइसिस के उस सेल को टारगेट करेगी। कौन? ये पिट्यूटरी ग्लैंड के उस सेल को टारगेट करेगी जहां पर इसका रिसीवर प्रोटीन होगा। तो जब रिसीवर प्रोटीन होगा तो उस सेल को टारगेट करेगी। वह सेल क्या काम करेगी? उसके रिस्पांस में थायरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सीक्रेट करेगा। यह हार्मोन पोर्टल सिस्टम में आएगा, पोर्टल सिस्टम से पूरे ब्लड में सर्कुलेट होगा और पूरे ब्लड में सर्कुलेट होते होते पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा और वहां जाकर के रिएक्ट करेगा जहां इसका टारगेट होगा, अर्थात जहां पर इसको रिसीव करने वाला रिसेप्टर प्रोटीन होगा। तो रिसेप्टर प्रोटीन जिस ऑर्गन के जिस सेल के सेल वॉल पर या स्टेरॉयडल हार्मोन है तो न्यूक्लियोप्लाज्म में होगा, वहीं पर जाकर के हार्मोन ट्रिगर करेगा। तो ये किसको ट्रिगर करता है? ये हार्मोन ट्रिगर करता है थायराइड ग्लैंड के फॉलिकल सेल्स को। ठीक है, किस लिए ट्रिगर करेगा? भैया थायरॉक्सिन बनाइए, टू फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थायरॉक्सिन। ओके, दिस फॉर्मेशन ऑफ थायरॉक्सिन डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ आयोडीन इन ब्लड। तो ब्लड में या बॉडी में जब आयोडीन प्रेजेंट होगी, प्लस मीन्स प्रेजेंट होगी, एप्रोप्रिएट क्वांटिटी में, पर्याप्त मात्रा में प्रेजेंट होगी, तब यही फॉलिकल सेल्स क्या करेंगे? इन प्रेजेंस ऑफ आयोडीन दे विल सिंथेसाइज टीएच मीन्स थायरॉक्सिन हार्मोन। तब ये थायरॉक्सिन हार्मोन का सिंथेसिस करेंगे। ठीक, ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है ये थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन करेगा और इन केस ऑफ इन अब्सेंस ऑफ आयोडीन या आयोडीन के अगर लेस क्वांटिटी बॉडी में प्रेजेंट है या नहीं है, ऐसी कंडीशन में ये फॉलिकल्स क्या करेंगे? ये लेस सिंथेसिस करेंगे, थायरॉक्सिन का सिंथेसिस घटा देंगे या बिल्कुल नहीं करेंगे। जब बिल्कुल नहीं करेंगे तो इनके न करने से क्या होगा? हमें एक प्रॉब्लम क्रिएट होगा। यह थायरॉक्सिन का कम रिलीज होना विल रिजल्ट्स इन हाइपोथायरॉयडिज्म। Hypothyroidism. What do you mean to say? Hypo means less thyroidism and thyroxine. इसकी वजह से क्या होगा? बॉडी में थायरॉक्सिन की मात्रा कम हो जाएगी और जब थायरॉक्सिन की मात्रा कम हो जाएगी तो बार बार इस थायराइड फॉलिकल को स्टिमुलेट करने के लिए ये थायरॉक्सिन TSH बार बार पिट्यूटरी ग्लैंड से इस ऑर्गन को ट्रिगर करता रहेगा, जिसकी वजह से धीरे धीरे थायरॉक्सिन TSH की क्वांटिटी क्या होगी? बढ़ती जाएगी और रिजल्ट क्या होगा? इसके बढ़ने से जो थायराइड ग्लैंड है वह इनलार्ज होता जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो
बॉडी की वह कंडीशन जबकि बॉडी में थायरॉक्सिन का लेवल डाउन है और थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो गई है ड्यू टू एक्सेस क्वांटिटी ऑफ TSH secreted by pituitary gland. This both condition is known as goiter. शरीर में ये दोनों स्थितियों का उपस्थित होना हमें उस व्यक्ति में ग्वाइटर रोग या घेंघा रोग का कारण बन जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इस ग्वाइटर का इफेक्ट क्या होता है, ध्यान रखिएगा। दिस ग्वाइटर या इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, दो पर इसके सिम्टम नजर आते हैं। इन केस यदि फीमेल में यदि फीमेल प्रेग्नेंट है तो प्रेग्नेंट फीमेल के फीटस पर इस हार्मोन का इफेक्ट आता है और वो इफेक्ट क्या होता है, डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ द फीटस। इस हार्मोन के डिफिशियंसी की वजह से उस फीटस का डेवलपमेंट डिफेक्टिव हो जाएगा और वो भी प्रॉपरली मैच्योर नहीं कर पाएगा। सेकेंड कंडीशन, स्टूडेंट ग्रोथ, उस बच्चे की ग्रोथ क्या हो जाएगी, अवरुद्ध हो जाएगी, ठूंठ हो जाएगी। और मेंटल रिटार्डेशन, बौद्धिक क्षमता घट जाएगी। लो IQ या क्या होगा, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट भी कम हो जाएगा। एबनॉर्मल स्किन, रेप्टाइल्स की स्किन जैसा स्किन कैसा हो जाएगा, सूखी सूखी ड्राई जो है स्केली हो जाएगी। और डीप म्यूटिज्म, बच्चे को बचपन में जन्म लेने के बाद उसमें बचपन से ही गूंगा और बहरेपन की शिकायत आएगी। तो बेटा ये पूरे सिम्टम्स एक वर्ड में अगर डिफाइन किए जाएं तो कहा जाता है कि वो व्यक्ति क्रिएटिज्म से सफर करने लगता है, यानी वो व्यक्ति क्रिएटिज्म का शिकार हो जाता है। ठीक, क्रिएटिज्म का शिकार हो जाएगा। और दूसरी चीज यहीं पर एक चीज और याद रखिएगा, यह जो स्टेंट ग्रोथ होती है यानी ग्रोथ जो डाउन हो जाती है, इस पर अभी चर्चा हम लोग और करेंगे। इस ग्रोथ से और पिट्यूटरी हार्मोन के ग्रोथ हार्मोन के लेस सिक्रेशन से जो ड्वार्फिज्म होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है, इन दोनों में अगर डिफरेंस कहा जाए क्या होगा। यहां देखिए क्वेश्चन डाल गए, क्रिएटिनिज्म एंड पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म में क्या डिफरेंस हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, जो पिट्यूटरी का ड्वार्फिज्म होता है उसमें ये मेंटल रिटार्डेशन, लो IQ की शिकायत नहीं होती है, उसमें शिकायत नहीं होगी। लेकिन थायराइड हार्मोन थायरॉक्सिन की डिफिशियंसी से जो क्रिएटिनिज्म या ड्वार्फिज्म की जैसी शिकायत दिखाई पड़ती है उसमें क्या होगा, मेंटल रिटार्डेशन होता है, IQ क्या होती है, लो हो जाती है। यानी इस प्रकार के रोग से ग्रसित जो पेशेंट है वह मूर्ख भी होगा, उसमें बौद्धिक क्षमता नहीं होगी। जबकि थायराइड इसके ग्रोथ हार्मोन की डिफिशियंसी से जो ड्वार्फिज्म होता है उसमें बौद्धिक क्षमता बनी रहती है, भले शरीर बौनापन का हो। ठीक है, एक कंडीशन हो गया। और यदि फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है तो एडल्ट कंडीशन में अगर ये शिकायत ग्वाइटर की शिकायत आई यानी लो थायरॉक्सिन लेवल हुआ तो ऐसी कंडीशन में उस फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इरेगुलर हो जाती है। ये हमारी एनसीईआरटी कह रही है, इसलिए मैं भी कह रहा हूं, इसलिए आप भी सुने। थैंक्स। तो ये कंडीशन होती है। अब बेटा आओ थोड़ा सा आगे चलें। थायरॉक्सिन बार बार चर्चा कर रहे हैं, जरा आगे चलिए। तो आयोडीन के प्रेजेंस में जब प्रॉपर, तो क्या होता है, हमारी जो फॉलिकल सेल्स है वो प्रॉपर क्वांटिटी में जो है थायरॉक्सिन का ये फॉर्मेशन कर रही है, सिक्रीशन कर रही है, तो बॉडी क्या होगा, हेल्दी बना रहेगा। ये जो थायरॉक्सिन है, TS थायरॉक्सिन हार्मोन, ये दो प्रकार के सेल से सिक्रेट होते हैं। एक होता है, इसका फॉर्मेशन दो प्रकार से होता है, T3 और T4। ध्यान रखिएगा, T4 को ही प्रॉपरली थायरॉक्सिन बोलते हैं। ये T4 क्या है, टेट्रा आयोडोथायरोनिन हार्मोन, और T3 क्या है, ट्राई आयोडोथायरोनिन हार्मोन। लेकिन प्रॉपरली क्या होता है कि T4 को ही थायरॉक्सिन से संबोधित करते हैं और जनरली इसका कंसंट्रेशन जो है बॉडी में T3 के कंपेरिजन में कुछ ज्यादा ही होता है। आइए अब हम TS थायरॉक्सिन हार्मोन का फंक्शन देखेंगे। तो थायरॉक्सिन हार्मोन का फंक्शन क्या है, रेगुलेशन का फंक्शन होता है। ये किसका रेगुलेट करती है, किसको रेगुलेट करती है, थायरॉक्सिन हार्मोन हमारे बेसल मेटाबॉलिक रेट को जो है क्या करती है, रेगुलेट करती है। एंड आल्सो हेल्प्स इन RBC फॉर्मेशन, रेड ब्लड कॉर्प सेल्स के या सेल के फॉर्मेशन में जो है हेल्प करती है। कंट्रोलिंग में क्या है,
इट कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और इसका प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है, उस एक्टिविटी को यह कंट्रोल करती है। और मेंटेन क्या करती है, हमारे ब्लड में H2O और इलेक्ट्रोलाइट्स को क्या करती है, बैलेंस करती है। मीन्स होम्योस्टेसिस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस को मेंटेन करती है, उसके मेंटेनेंस में यह सपोर्ट करती है। यह हो गया। अब आइए यहीं के साथ साथ पैराफॉलिकल हार्मोन के बारे में पढ़ लें। तो ध्यान दीजिएगा, यह बॉडी में क्या करती है, रिड्यूसेस ब्लड कैल्शियम लेवल। तो ध्यान रखिएगा, यदि बॉडी में कैल्शियम लेवल क्या हो गया, एक्सेस हो जाता है, तो क्या कहेंगे, ब्लड में एक्सेस क्वांटिटी में जो कैल्शियम प्रेजेंट होता है, तो एक्सेस क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम ट्रिगर्स दिस पैराफॉलिकल सेल्स एंड इट स्टार्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन, TCT। और जब यह कैल्सिटोनिन हार्मोन सिक्रीट होती है, जो कि एक प्रकार का पेप्टाइड हार्मोन होता है, इस हार्मोन के प्रभाव से यह क्या करता है, यह बोन के मिनरलाइजेशन, डिसोल्यूशन या बोन से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को क्या करती है, यह रिड्यूस कर देती है, सप्रेस कर देती है, जिससे ब्लड में कैल्शियम का लेवल क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यह TCT ब्लड में कैल्शियम लेवल का रिड्यूसर है, जबकि PTH ब्लड में कैल्शियम लेवल का क्या होता है, एनहेंसर होता है। ठीक है, इसीलिए PTH को हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन भी कहा जाता है। आगे हम लोग जब थाइमस पढ़ेंगे क्या, PTH पैराथायराइड ग्लैंड, तो उसके बारे में हम लोग फिर चर्चा करेंगे। अभी तो इस चार्ट पे इतना ही आ पाया है। ठीक है, ये देखिए, तो ये नॉर्मल कंडीशन हो गई। अब आइए थोड़ा सा दूसरी कंडीशन देखें। इन केस थायराइड ग्लैंड में किसी भी कारण से कैंसर हो जाता है या कोई न्यू ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाता है, तो दोनों कंडीशन में ये जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड के ये फॉलिकल सेल्स हैं, ये क्या करते हैं, ये एक्सेस थायरॉक्सिन का फॉर्मेशन करने लगते हैं, एक्सेस थायरॉक्सिन का फॉर्मेशन करने लगेंगे। और एक्सेस थायरॉक्सिन के फॉर्मेशन में क्या होगा, दिस कैंसरस नोडुलेटेड थायराइड ग्लैंड व्हेन अफेक्टेड इट रिजल्ट्स इनटू ओवर सिक्रेशन एंड सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। ये ओवर सिक्रेशन करेगा, और यह ओवर सिक्रेशन यदि ब्लड में थायरॉक्सिन का लेवल बढ़ गया है, तो यह कंडीशन एक डिजीज के नाम से जानी जाती है, जिसको हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। हाइपोथायरॉक्सिन का कम होना, हाइपरथायरॉक्सिन का अधिक होना। लेकिन बेटा यहां भी एक पॉइंट और याद कर लीजिए, इन दोनों में TSH का एक विशेष महत्व है। हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन में ब्लड में जो TSH का लेवल होता है, वो क्या होता है, ये लेस होता है। जब बॉडी में TSH का लेवल लेस है ब्लड में, तो यह कंडीशन इस कंडीशन को इंडिकेट करती है, यानी व्यक्ति में हाइपरथायरॉयडिज्म का शिकायत है। और यदि TSH का लेवल अगर हाई हो गया है ब्लड में, तो यह कंडीशन इंडिकेट करती है हाइपोथायरॉयडिज्म को। ठीक है, अब आइए, तो हाइपरथायरॉयडिज्म जब कंडीशन से कोई पेशेंट सफर कर रहा होगा, तो ये इफेक्ट क्या है, यह बॉडी के फिजियोलॉजी पर एडवर्स इफेक्ट जो है काज करती है। ठीक, अगर एडवर्स इफेक्ट काज करेगी, तो इस रोग को क्या कहते हैं, एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर। क्या कहेंगे, एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर कहते हैं। एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर का सिम्टम्स क्या होता है, पहला देखिए, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, इसमें भी थायराइड ग्लैंड क्या होती है, एनलार्ज कर जाती है। प्रोट्रूशन ऑफ आईबॉल्स, ये आंख के जो गोलक हैं ये उभर करके बाहर आ जाते हैं, ऐसे लगता है जैसे कि बड़ी बड़ी आंखें हो जाती हैं और आंख का गोलक जो है जैसे उभरा हुआ बाहर तरफ निकला होता है। दूसरी चीज क्या होती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, हाई हो जाता है, और जिसकी वजह से वेट लॉस होता है। ठीक है, तो एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर
के सिम्टम ये हैं, और इस सिम्टम्स को स्टडी शायद संभवतः सबसे पहले स्टडी किया था ग्रेव्स इट ऑल। ग्रेव्स महोदय ने इसको स्टडी किया, इसलिए इन्होंने इस सिम्टम्स वाले एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर के लिए एक अलग नाम दिया, ग्रेव्स डिजीज। क्या नाम दिया? ग्रेव्स डिजीज। तो बेटा ये ग्रेव्स डिजीज है, तो ये दोनों का कंपैरिजन देख लीजिए। आप देख सकते हैं ग्वाइटर के सिम्टम्स क्या हैं, ग्वाइटर में क्या होता है, दोनों में कंपैरिजन कर लीजिए। यह क्या है, ये हाइपर थायरॉयडिज्म के सिम्टम हो सकते हैं, ये हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम हो सकते हैं। दोनों आमने सामने, दोनों में आप कंपैरिजन करके मैच करा सकते हैं और कंडीशन को देख करके इजीली याद कर सकते हैं। तो बेटा अभी तक मैंने आपको इस स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको सजेस्ट नहीं किया, अब हम आपको इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोल रहे हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका नोट्स अच्छी तरह बना लीजिए, जहां जिस इसकी जरूरत पड़े वहां उस तरह से लिखिए। अच्छा लगा बेटा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और भी फ्रेंड से लाइक सब्सक्रिप्शन के लिए बोलिए, जिससे आप मेरी सहायता कर सकें और मैं आपकी सहायता करने में और भी बेहतर सक्षम हो सकूं। थैंक यू। स्क्रीनशॉट लीजिए। थैंक यू। डियर स्टूडेंट, मैं समझता हूं आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। एक बार मैं फिर से आपको कहना चाहता हूं कि ये वाला इस पोर्शन का पैराथायराइड ग्लैंड का जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तो अभी अभी आपने लिया ही है, इसका भी ले लीजिए। ठीक है। अब आइए, चूंकि आज के लेक्चर में इस पैराथायराइड ग्लैंड वाले कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर देना बेहतर होगा। तो बेटा ये पैराथायराइड ग्लैंड आप इधर देख ही रहे हैं कि डॉर्सल थायराइड ग्लैंड के डॉर्सल साइड पर जो है ये दो जोड़े, एक जोड़ा ये, दूसरा जोड़ा ये, सेकंड पेयर। ये पैराथायराइड ग्लैंड जो है ये मटर के दाने के बराबर जो है छोटा छोटा जो है वो उस फॉलिकल में ही जो है वो भी इम्बेडेड है, पड़ा हुआ है। यहाँ क्या देखा है, हमारी एनसीईआरटी कह रही है कि ये पैराथायराइड ग्लैंड्स जो है नंबर में 4 होते हैं, अर्थात 2 पेयर में होते हैं। ठीक। एंड प्रेजेंट ऑन बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड, ये थायराइड ग्लैंड के बैक साइड में प्रेजेंट होते हैं। ठीक। और सीक्रेट क्या करता है, तो ये पैराथायराइड ग्लैंड जो है एक प्रकार के पेप्टाइड हार्मोन को सीक्रेट करता है, जिसका नाम होता है पैराथायराइड हार्मोन। ब्रीफ में इसको लिखते हैं पीटीएच। ठीक। अब देखिए इस हार्मोन की खासियत क्या है। The secretion of this parathyroid hormone depends, its secretion is regulated by low concentration of calcium in blood। जैसा मैंने कहा भी, ब्लड में कैल्शियम का लेवल यदि लो हो गया तो ये पीटीएच क्या हो जाएगा, ये पैराथायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाएगी और ये क्या करेगी, पैराथायरॉक्सिन का फॉर्मेशन करने लगेगी। अब उस लो लेवल को इंक्रीज करने में ये पीटीएच काम करेगा, और यदि इसके काम करते करते यदि जो है ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ गया तो क्या करेगी, उस हाई कैल्शियम लेवल होने के बाद तुरंत क्या हो जाएगा, ये पैराफॉलिकल सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड जो है ये स्टिमुलेट हो जाएगी और क्या काम करेगी, ये थायरोकैल्सिटोनिन का सिक्रेशन शुरू कर देगी। इसके सिक्रेशन से ये जब हार्मोन रिलीज होगा तो वो बढ़े हुए कैल्शियम के लेवल को क्या करेगा, सप्रेस करने लगेगा। कैसे करेगा, अरे सीधी सी बात है भाई कि ये जो बोन का जो है रीअब्जॉर्प्शन या डिसोल्यूशन या डीमिनरलाइजेशन हो रहा है उसी को इनहिबिट कर देगी। जब उसकी मात्रा इनहिबिट हो जाएगी तो क्या होगा, कैल्शियम का लेवल जो है डाउन हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ क्या देख रहे हैं, ये देख रहे हैं यहाँ पे थायरोकैल्सिटोनिन ब्लड में कैल्शियम के लेवल को मिनिमाइज करने में काम कर रही है और ये उस मिनिमम कंसंट्रेशन को हाई करने में ये जो है ये पीटीएच काम कर रहा है। दोनों का कंपैरिजन आप यहाँ मैच करा सकते हैं। दूसरी पॉइंट पर जरा ध्यान दीजिए, पैराथायराइड पीटीएच इंक्रीजेस कैल्शियम लेवल्स इन ब्लड, अभी देयरफॉर नोन एज हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन, हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन HCH। अगर इस शब्द को अगर हम ब्रीफ करना चाहें तो लिख सकते हैं हाइपर H कैल्सियमिक CH SCH, हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन। ठीक है, हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन क्या करता है, ये स्टिमुलेट्स, क्या स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट्स बोन रीअब्जॉर्प्शन। बॉडी में ब्लड में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने के लिए क्या करता है, बोन को ही डिसॉल्व करके उससे कैल्शियम को रिटेन करने लगता है। इसलिए
इसको हम बोन रीअब्जॉर्प्शन को हम दूसरे शब्दों में बोन का डिसोल्यूशन भी कर सकते हैं या बोन का डीमिनरलाइजेशन भी इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं। फिर क्या होता है, रीएब्जॉर्ब्स कैल्शियम बाय रीनल ट्यूब्यूल्स। इसीलिए ये क्या करता है, ये रीनल ट्यूब्यूल्स, ये जो हमारा नेफ्रॉन होता है किडनी में, किडनी के द्वारा कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को भी ये क्या करता है, प्रमोट करता है, स्टिमुलेट करता है। कि क्या होता है, अगर कैल्शियम इलेक्ट्रोलाइट है ना, इलेक्ट्रोलाइट पढ़ते हैं, रीअब्जॉर्प्शन होता है, उसमें ये कैल्शियम भी क्या होता है, वहां से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, किसमें, ब्लड में। ठीक है, अगली चीज क्या करते हैं पीटीएच, इंक्रीजेस कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड। जो हम फूड इनटेक करते हैं उस फूड में कैल्शियम का जो मात्रा होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो मिल्क है, मिल्क इज द हाईएस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम। तो क्या होता है कि मिल्क या फूड के में जो भी मिल्क होता है, उस मिल्क, उस फूड से, डाइजेस्टेड फूड से कैल्शियम को क्या करता है, उसके एब्जॉर्प्शन के रेट को ये बढ़ा देता है, जिससे मोर ओवर कैल्शियम हमारी बॉडी में, ब्लड में रिटेन हो जाए। अच्छा, अब प्रश्न ये है, इस कैल्शियम की शरीर में इतनी जरूरत क्या है? अरे भाई क्यों नहीं, बोन का फॉर्मेशन कैल्शियम से, टीथ का फॉर्मेशन कैल्शियम से, नेल का जो है, नेल में भी आपको कैल्शियम, तो डीकैल्सिफिकेशन यानी कैल्शियम की कमी को जो है हमारे नेल्स भी एक्सप्रेस करते हैं। और एक चीज अभी तक मैंने जो पढ़ा है, उस पढ़ने के आधार पर मैं ये बात आपको शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे बोन, हमारे मसल में कैल्शियम का जितना कंसंट्रेशन होता है, ये हमारे मसल के टोन को मेंटेन करता है, स्ट्रेंथ को मेंटेन करता है। कौन? कैल्शियम। अदरवाइज अगर मसल में कैल्शियम का लेवल, मसल का मूवमेंट, मसल के टोन्स को ये मेंटेन करता है। अगर आपने मसल मूवमेंट में पढ़ा होगा अभी पिछले लेक्चर में, तो वहां पे आपने देखा, यदि मसल में ऑल ऑफ सडन अगर कैल्शियम का लेवल फॉल डाउन हो जाए, या रेयरली अगर स्लोली अगर ये क्या होता है, फॉल डाउन होता है, तो जिस मसल में ये फॉल डाउन होता है कैल्शियम का लेवल, जनरली उस मसल में क्या होता है, ट्विस्टिंग और क्रैम्पिंग की शिकायत आ जाती है। आपको जान करके ये बड़ी हैरानी होगी कि जब कभी हम बैक्टीरियम टिटेनी से इन्फेक्टेड होते हैं, तो बैक्टीरियम टिटेनी जब अपने कल्चर फॉर्म करती है, तो ऑल ऑफ सडन हमारे मसल्स के कैल्शियम लेवल को क्या करती है, डिकम्पोज करती है, उसको मिनिमाइज कर देती है। और उसके मिनिमाइजेशन से क्या होता है, हमारी होल बॉडी के मसल्स में क्या होता है, क्रैम्पिंग और ट्विस्टिंग शुरू हो जाती है। और उसी ट्विस्टिंग में जिससे शरीर क्या कहते हैं, एकदम अकड़ करके धनुषाकार हो जाता है। आयुर्वेद में इसी को धनुष टंकार रोग से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से कैल्शियम के लेवल का जो है डाउन हो जाना, ये टेटनस का कारण या उसके सिम्टम को जनरेट करता है। और उसी बीच में अगर ये वाइटल पार्ट्स अगर ट्विस्ट हो गए, अपने फंक्शन को प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए, तो ये कंडीशन जो है ऐसे पेशेंट के लिए जो है फेटल भी हो जाता है, मृत्यु कारक भी हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग जो है थाइमस ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड के बारे में चर्चा करेंगे। पहले थाइमस ग्लैंड पर आपको शॉर्ट वीडियो देंगे, इसके बाद तब एड्रिनल ग्लैंड, और इसी प्रकार से धीरे धीरे करके लेक्चर बाय लेक्चर हम ये हार्मोन वाले चैप्टर को पूरा फिनिश कर देंगे। विश यू गुड लक, थैंक्स। आपको अच्छा लगा हो तो एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि आप इस मोर ओवर सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्रॉपरली ध्यान देकर के पढ़िए और पढ़ करके अपने नोट्स बना करके अपने आगामी परीक्षाओं की तैयारी कीजिए। यस, थैंक्स, विश यू गुड लक वंस अगेन।